$35.9 billion or Japanese investment in the country by 2027, officials said on Friday. हम दुनिया से मांगते हुए फिर रहे हैं कटोरा लेकर, कोई मुल्क हमने नहीं छोड़ा, लेकिन दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी मुल्क जिसे इंडिया कहते हैं, जिसे हम कुफार कहते हैं, काफिर कहते हैं, वो दुनिया को देखे लीड कर रहा है इस टाइम। और इंडिया का जो इस वक्त एम्बिशन एक नजर आ रहा है वो ये है कि टू बिकम ए मेजर हब फॉर सेमीकंडक्टर। मोदी साहब ने अपना वादा कर दिया है कि मैं अगर तीसरी टर्म के लिए आता हूं तो हमारी इकोनॉमी विल बी द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, राइट आफ्टर अमेरिका, चाइना, जापान को वो सुपरसीड करके तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। और लग रहा है बिल्कुल उनकी स्पीड है जिस तरह वो ऐसे चल रही है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत में देखें, पूरी दुनिया को कर्जा दे रहा वो। अमेरिका के बॉन्ड्स खरीदे हुए इंडिया ने, अमेरिका के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया की। वर कंट्री को कहाँ पे देख रही है, उनकी एक्सपोर्ट जो है वो $750 बिलियन प्लस एक्सपोर्ट। हम तो उनसे अगर जंग हो जाए तो हम खत्म है इंडिया से हम तुम्हारे में कुछ भी नहीं है। 140 करोड़ लोगों का मुल्क है, दुनिया को झुकाने का दम रखता है। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अफेयर गॉसिप्स न्यूज़ में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह फिर से एक बेनती है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, अभी हाल ही में ही सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2023 गुजरात में हो चुका है और ये कॉन्फ्रेंस इंडिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है। और इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया की बड़ी बड़ी चिप मेकर्स कंपनी भी शामिल हुई, जहाँ काफी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स भी हुई, जिससे देश के लिए नई अपॉर्चुनिटी भी खुलेंगी। और इस कॉन्फ्रेंस से गुजरात सरकार को काफी उम्मीदें थी और ये कॉन्फ्रेंस उन उम्मीदों पर खरी उतरी है। तो देखते हैं इस हवाले से पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री तो एक ऐसी इंडस्ट्री है ना जिसके बिना आप दुनिया नहीं चल सकती। ये बात आप मान के चलिए कि जो भी बोलता है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, हमारे यहाँ भी ऐसे पॉलिटिशियंस थे जो बोलते थे कि आईटी वाईटी क्या है, भाड़ में जाए। आप सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर आप देखिए, फोन में सेमीकंडक्टर यूज हो रहा है, ये लैपटॉप में सेमीकंडक्टर यूज हो रहा है, टीवी में सेमीकंडक्टर यूज हो रहा है, कार में यूज हो रहा है, आपकी इलेक्ट्रिक लाइट्स में यूज हो रहा है, कहाँ नहीं यूज हो रहा है। तो सेमीकंडक्टर के बिना तो हमारी लाइफ ही स्टैंड स्टिल पे आ जाएगी। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज हो रहा है, चंद्रयान गया है उसमें हो रहा है, हर जगह तो सैटेलाइट यूज हो रहा है। हमारे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स जो हैं, हमारे सेमीकंडक्टर्स, इतने बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट्स, उनको यूज करने के लिए सेमीकंडक्टर की जरूरत होती है। सेमीकंडक्टर इस समय हमारी इंडिया की जो डिपेंडेंस है, ऑयल पे डिपेंडेंस है, हम डिपेंडेंट है ऑयल के लिए दूसरे कंट्रीज पर। वैसे ही सेमीकंडक्टर्स भी हम दूसरे कंट्रीज पर डिपेंडेंट हैं। सेमीकंडक्टर का जो हमारा मार्केट है वो इस समय $27 बिलियन का है, हमारा इंडिया का। $27 बिलियन में से 19% से ज्यादा हम बाहर से लेते हैं, चाहे वो अमेरिका से हो, ताइवान से हो, कहीं से भी हो। और ये मार्केट हमारा बढ़ के 2026 तक 55 बिलियन हो जाना चाहिए। इंडिया का वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी जो सेमीकंडक्टर बनाती है वो, उसका नाम है फॉक्सकॉन। अब फॉक्सकॉन इंडिया में वेदांता के साथ आ रही थी और उसने कभी वेदांता से कहीं पे स्प्लिट किया, लेकिन फॉक्सकॉन अब भी इंडिया में है। दे आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर इट हियर। जापान भी इंडिया में आया है। टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने बहुत बड़ा सेमीकंडक्टर में अपने आप को 1000 करोड़ लगाने का फैसला किया है। हम सबके सब सेमीकंडक्टर बनाएंगे और सेमीकंडक्टर्स जो है वो एक इतना बड़ा सेक्टर है ना कि अब आगे आने वाले टाइम में जैसे कि आप आज से पहले देखें कि आज से 20 साल पहले जो भी कोई माइक्रोसॉफ्ट या कंप्यूटर्स को जो लीड करता था वो वर्ल्ड को लीड करता था। अब आ गया गेम सेमीकंडक्टर्स पे, कंप्यूटर से भी हम आगे निकल गए, क्योंकि आपका मोबाइल एक कंप्यूटर बन गया। आप इसी से मेल कर सकते हो, आप इसी से लाइव कर सकते हो, आप इसी से बात कर सकते हो, आप इसी से सब कुछ कर रहे हो। वीडियो कॉल्स, अभी 2 मिनट पहले मेरे पास अमेरिका से एक वीडियो कॉल थी, मैं उस पर बात कर रहा था, वो भी अपने फोन से बात हो रही थी। तो ये हमारा फोन, और कुछ दिन बाद ये फोन से निकल के वॉच तक कब पहुंचेगा, आपके रिस्ट वॉच से आपका सारा काम हो जाएगा, ये कब पहुंचेगा आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन काम सेमीकंडक्टर का होगा सारा। फ्यूचर वर्ल्ड का क्या है, सेमीकंडक्टर। ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसका चर्चा दूर दूर तक हो रहा है, क्योंकि इंडिया के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर की एक सुपर पावर बनकर उभरने वाला है हमारा हमसाया मुल्क भारत। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसकी वजह यह है कि इस वक्त रॉयटर्स से लेकर ब्लूमबर्ग तक और ब्लूमबर्ग से लेकर CNBC और जितने भी रॉयटर्स
जितने भी अल जज़ीरा जो भी हम जिससे खबर लेकर आपको बताते हैं, इंटरनेशनल मीडिया इस खबर को इस वक्त हाईलाइट कर रहा है और पब्लिश हो रही है। अब देखिए इसकी जो डिटेल्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि ये जो कॉन्फ्रेंस है सेमीकंडक्टर्स की, इसके बारे में पहले भी कई खबरें ऐसी आती रही हैं और हम ये बताते रहे हैं आपको कि इंडिया इस हवाले से काफ़ी काम कर रहा है। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो इस वक्त बड़ी खबर है वो ये है कि ऐसा लगता है कि इंडिया सेमीकंडक्टर के सिलसिले में अब एक सुपर पावर बनने जा रहा है। अब देखिए एक बड़ी ताकत, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इस वक्त वो है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी वो बनने जा रहा है। और उसके बाद यानी कि जिस तरीके से उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि मैं अपनी 3rd टर्म में अपने इस मुल्क को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाकर दिखाऊंगा, और उसके बाद फिर वो वाली डेट्स भी आ गई हैं जिसमें अमेरिका की जगह उन्होंने लेनी है। लेकिन इस सब पर तो हम बात करती हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर के हवाले से मैं आपको ये बताती चलूँ कि कंप्यूटिंग से लेकर हेल्थ केयर और मिलिटेंसी यानी कि मिलिट्री और मिलिट्री सिस्टम्स, ट्रांसपोर्टेशन और क्लीन एनर्जी, इस सब में ये एक बहुत बेसिक फैक्टर होता है और बहुत की रोल प्ले करता है। और इस वक्त ख़ास तौर पर जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स की बात की जा रही है उसमें अब जापान और इंडिया मिलकर ये सोच रहे हैं और ये प्लान बना रहे हैं कि इसके लिए कैसे इसको बेहतर बनाया जा सके। इस सिलसिले में जो अभी तक ये तजवीज़ और रिपोर्ट्स आ रही हैं हमारे सामने, उसमें एक तो ये बताया जा रहा है, जैसा मैंने आपको बताया, कि जो चिप जाइंट्स हैं जो कि इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं वो इस तरीके से इसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। और वहाँ पर इंडिया के पीएम मोदी की तरफ से जो तकरीर की गई है उसमें उन्होंने ये कहा है कि हम चाहते हैं कि हम ट्रस्टेड पार्टनर बने इन तमाम कंपनीज़ के। यानी उन्होंने इस बात का यकीन दिलाया है, ये ट्रस्ट उनको दिलाया है कि अगर आप यहाँ पर ये जो इन्वेस्टमेंट करने के बारे में इतनी बड़ा आप सोच रहे हैं इस एक डिपार्टमेंट में, ये जो एक फील्ड है इसके अंदर, तो हम ये यकीन दिलाते हैं कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो मज़ीद फले फूलेगी और किस तरीके से हम मिलकर इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब इसमें ये कहा जा रहा है, अगर आप इसके की पॉइंट्स देख लें, जैसे कि CNBC और मैंने आपको ये बताया कि कहाँ पर ये पब्लिश हो रहा है, उसमें कहा गया है कि जो CEOs हैं माइक्रोन और इसके अलावा दूसरी जो बड़ी कंपनीज़ हैं उसके एग्जेक्टिव्स, सीनियर एग्जेक्टिव्स जो हैं वो इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं और वो एक ये कॉन्फ्रेंस है इसके ऊपर भी वो स्टेज पर नज़र आए। और इसमें एक मेजर सेमीकंडक्टर इवेंट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी स्पीच की और उनको यकीन दिलाया इस बात का, एतमाद का, ट्रस्ट का। और फिर ये कि इसमें वर्ल्ड्स बिगेस्ट चिप फर्म्स जो हैं वो हाईलाइट्स की गई हैं और इंडिया का जो इस वक्त एम्बिशन एक नज़र आ रहा है वो ये है कि टू बिकम ए मेजर हब फॉर सेमीकंडक्टर्स। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।